मैं अपने कार्य को पूरा एफर्ट से करता हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलते। लगातार फेलियर्स के कारण स्ट्रेस फील करता हूँ। जीवन अमहत्वपूर्ण सा लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या ये जॉब मेरे लिए सही है। आखिर मैं क्या करूं कि मुझे सफलता मिले, मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले। आज के युग की प्रमुख समस्या व्यक्ति की अनगिनत इच्छाएं, भरपूर अपेक्षाएं, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण करने में असमर्थ। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। बॉस की ये अपेक्षा है कि आप सच एंड सच सेल टारगेट्स मीट करें। आपकी भी अपनी बहुत सी अपेक्षाएं हैं। आप चाहते हैं आपकी आमदनी में वृद्धि हो, आपकी प्रशंसा हो कार्य की। इसलिए आपका ये सोचना कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ये गलत है। क्योंकि यदि आपको रिजल्ट्स ना मिल रहा होता तो शायद आप जीवित भी नहीं होते। आप अपने परिवार का पालन पोषण ना कर पाते, उनको सुख सुविधाएं ना दे पाते, आप रोटी कपड़ा मकान ना दे पाते। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि आपने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स की अपेक्षा कर ली है। अब यदि कोई बैंक में 10,000 रुपये जमा करता है और साल भर में 15,000 रुपये की आशा करता है, जबकि वो जानता है कि केवल इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो क्या ये सोचना हमारा भोलापन नहीं? चलिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाई जंप में खिलाड़ी की कद 6 फीट 4 इंच होनी चाहिए। एक खिलाड़ी की कद 6 फीट से थोड़ी कम थी, तो उसने अपना बार लेवल सेट किया और पहले उसी पर कई बार जंप्स ले लेता था और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अपने बार लेवल को बढ़ाता था। लेकिन दूसरा खिलाड़ी जो था, उसने एक बार जंप लिया तो देखा उसको सफलता मिल गई और उसने दूसरी बार में अपने बार लेवल को काफ़ी ऊपर कर लिया। अब हुआ ये कि जब वो जंप लेने लगा तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था उसको। उसने सोचा कि मुझे पहले तो सफलता मिली है तो इस बार भी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि उसने जो लेवल इतना हाई कर लिया था कि जब उसने छलांग लगाई तो वो जंप ना ले पाया और गर्दन में फ्रैक्चर हो गया। यानी हुआ क्या, हमेशा के लिए हाई जंप में पार्टिसिपेट करने से वंचित हो गया। लेकिन दूसरा खिलाड़ी जो स्टेप बाय स्टेप उसने किया कार्य, तो उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला। तो परिश्रम हमें स्ट्रेस नहीं देता, स्ट्रेस देती हैं हमारी अनुचित अपेक्षाएं। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे आपका सेल्स टारगेट हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके कोई प्रमोशन की बात हो। आप ये आशा करते हैं कि आज मैंने परिश्रम किया है तो मुझे तुरंत रिजल्ट मिले। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आज आपने पौधा लगाया, फिर तुरंत पानी डाला और फिर तीसरे ही सेकंड में फल भी खिलने लगे और आप चौथे सेकंड में फल खाने भी लगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सब जगह तो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी इतनी भरपूर, और क्या आप सबकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे? कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। तो फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पहला पॉइंट, बहुत से अनुचित अपेक्षाएं ना रखो। दूसरा पॉइंट, पूरे लगन से कर्म करो, लेकिन रिजल्ट के लिए इतने पॉजिटिव मत बनो। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं हर बॉल में छक्का मारूंगा, ये भी नहीं लेकर चलना चाहिए। और उदर पूर्ति के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में आत्मोत्थान के लिए अवश्य समय निकालिए। अपने आप को कनेक्ट कीजिए सुपरनैचुरल पावर से, आत्मा को कनेक्ट कीजिए परमात्मा से। अपने लिए क्वालिटी समय निकालिए, रूप ध्यान मेडिटेशन कीजिए, तब आपके जीवन में एक अच्छा एसक्यू बनेगा। अपने स्पिरिचुअल कोशेंट को बनाइए
जितना आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे उतनी आपकी आत्मरक्षा होगी, आत्मसंश्लेषण होगा, आपके जीवन में संतुलन बनेगा। सेकंड पॉइंट, पूरे लगन से कर्म कीजिए, परंतु उसके रिजल्ट के लिए बहुत पॉजिटिव मत बनिए। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।